जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7.2 का बेसिक समझा दिए थे आपको। आज हम लोग प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे 7.2 का प्रश्न। चलिए दोस्तों, एक नंबर प्रश्न ले लिए हैं। आप देखिए, आपको जो है उस यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया है बिल्कुल वैसा ही है जो कि आपको बेसिक में समझा दिया गया था। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब आपके पास दो बिंदु का जो है निर्देशांक दे रखा है, दो बिंदु का निर्देशांक, यानी उस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जो कि उसे जो है उस रेखाखंड को जो है आप पहले ठीक, ये रेखाखंड आपको दे रखा है और इस रेखाखंड में जो एक बिंदु दे रखा है आपको, इसका ए नाम दे दिया, इसका बी नाम दे दिया। ए बिंदु का जो नियामक दे रखा है वो दे रखा है -1,7 और बी बिंदु का जो नियामक दे रखा है वो दे रखा है कितना भाई, तो 4,-3। ठीक ना। अब ये बोल रहा है कि इसके मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अगर कोई विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में अगर इसे विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मतलब कि आपको यहां से कोई एक ऐसा, मान लीजिए यहां पे ये विभाजित कर रहा है, ठीक, तो यहां पे जो है इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, यहां पे जो नियामक आएगा यानी एक्स और वाई अक्ष पे जो कुछ अंक आएगा वो क्या होगा, वही चीज निकालने के लिए आपको बस बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए निकाल लेते हैं। आपको इसमें जो है ये जो आपको बोला गया है ये जो है इसको आप m1 मान लीजिए, इसको m2 मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद इसे x1 y1 और इसे x2 और y2। अब देखिए विभाजन सूत्र निकालना, क्योंकि विभाजित कर रहा है इस रेखा को, इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। चलिए इस बिंदु को जो माना है आपको लिखना पड़ेगा, माना ए बिंदु का जो नियामक दे रखा है वो -1,7, बी बिंदु का जो नियामक दे रखा है 4,-3 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। अब चलिए हम लोग जो है विभाजन सूत्र लगा लेते हैं। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, लेकिन क्या निकालना है भाई, तो हमको x और y निकालना है, यानी नियामक निकालना है। कौन सी बिंदु का, तो इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, चलिए p नाम दे दिया, तो p बिंदु का निकालना है ना। सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। उसके बाद m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया आपका सूत्र। m1 देख लीजिए कितना है भाई, तो 2 है m1। उसके बाद x2 कितना है भाई, तो 4 है x2। चलिए m2 कितना है देख लीजिए, 3 है, और x1 कितना है, तो -1 है, बटा m1 प्लस m2, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद m1 देख लीजिए, m1 2 है, y2 कितना है भाई, तो y2 -3 है। उसके बाद प्लस m2 कितना है, 3 है, y1 कितना है, तो 7 है, बटा m1 प्लस m2 कितना है भाई, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 और 3 एक कम 3, तो -3 डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, तो -6 और 7 का है तो प्लस 21/5। अब देखिए 8 में 3 जाएगा, 5/5। उसके बाद माइनस और प्लस माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद 6 में 21 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 15 6 21, हाँ ठीक, 15 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, प्लस 15/5, तो 5 3 15 और 5 1 5, कितना निकला भाई, तो 1,3, यानी x अक्ष का जो निर्देशांक निकल गया वो 1 और y अक्ष का जो निर्देशांक निकला वो 3 निकला। यानी x के जगह पे अगर 1 और 3 बैठाएंगे तो एकदम प्रॉपरली रूप से इसे जो है 3 में इस रेखाखंड को विभाजित कर देगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका नियामक, यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक, यानी कि इस बिंदु का P बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, 1,3, जो कि इस बिंदु को जो है ना वो 2:3 में विभाजित करता है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न ले लेते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा ले लीजिएगा। हाँ तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल एकदम वैसा ही सवाल कहा गया, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो गया। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल सवाल है, आप बस इसको ध्यान से पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड हैं, पहले बिंदु का जो निर्देशांक दे रखा है हम 4, -1 वो दे रखा है भाई, मानने का क्या, -2 निर्देशांक दे रखा है, को जोड़ने वाला खंड है ये, तो ठीक, को समत्रिभाजित करने वाले, क्या कहा गया भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा, समत्रिभाजित, सम का मतलब
को 3 बराबर बराबर भागों में बांट देना है और उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहा है। यानी 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई बिंदु यहाँ पे ले रहे हैं और कोई बिंदु अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी ना, वो तीनों की दूरी समान होगी। यानी यहाँ से अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल रहा है, इसको नाम दे देते हैं, कुछ P दे दिए इसको नाम, इसको Q दे दिए, ठीक। A और P के बीच की दूरी 3 भागों में बटा हुआ हूं। अब देखिए समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के, यानी जो बिंदु इसे विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के क्या, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी P क्या होगा, ये चीज आपको पता। कैसे, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये समान है, यानी बराबर बराबर 3 भागों में इसको बांट दिए हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद से इसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो हम चलिए इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, अब तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई ये जो भाग है ना, हम एक भाग तो ऐसे ले लेंगे, एक तो भाग ये ले लेंगे। तो बताइए ये जो एक भाग, यदि अगर पूरे देखें तो कितना भाग है, 1 2 3 भाग, कितना भाग है, 3 भाग है, पूरे 3 भाग है। और 3 भाग में से हम एक भाग ले लिए तो ये एक भाग हुआ, और इस एक भाग का दुगुना इस पार है तो 2 भाग हुआ। यानी हम अगर ये यहां से लेकर यहां और हम यहां से लेकर ए और पी रेखा खाली मान लें तो ये क्या, यानी ए पी जो है 1 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। तो 1:2, अनुपात तो पता हो गया भाई। अब देखिए अगर दिमाग लगा रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, अब हमने क्या कर लिया कि P का हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए A और B रेखाखंड जो है हम उसका मेन जो पॉइंट मान लिए वो P मान लिए, भले इसका नियामक पता नहीं है तो पहले हम इसका नियामक पता करें। अब इसका अगर नियामक पता चल जाएगा, निकाल लेंगे, जैसे ये क्या निर्देशांक भी निकल जाएगा। ऐसे हम लोग कर लेंगे। सबसे का जो है रेखाखंड जो है हम 1:2 में उसे तोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है A और B का जो है ना विभाजन सूत्र निकाल लेते हैं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या, तो P निर्देशांक का निकाल रहे हैं। कौन सा विभाजन सूत्र निकाल रहे हैं भाई, तो P निर्देशांक का लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र P निर्देशांक का x, y, x, y। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, m1x2 बटे m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया आपका सूत्र। अब देखिए m1 क्या है भाई, तो है और इधर अब देखिए यहाँ m1 कितना है भाई, तो 1 है, और x तो -2 गुना 1 करेंगे तो देखिए -2 लिख देते भाई, क्या दिक्कत है। m2 है और x1 देख लीजिए 4 है बटा m1 प्लस m2, तो 2 जोड़ 1 करेंगे तो 3 ना होगा। m1 कितना है 1 और y2 कितना है देख लीजिए, y2 -3 है, और m2 देखिए m2 और y1 माइनस m1 प्लस। अब देखिए यहाँ 2 और 1 तो -2 हुआ, अरे माइनस है तो नहीं, -2 नहीं होगा, 4 दूना 8 बटे 3। अब देखिए यहाँ 3 1 कम 3 तो -3, उसके बाद यहाँ 2 1 कम 2 तो -2 और प्लस यहाँ भी 2 हो जाएगा ना भाई, प्लस माइनस माइनस हो गया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए प्लस और माइनस, माइनस हुआ प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 ही होगा 3, और कॉमा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 5, अरे माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 2 5 बटा कितना हो गया 3 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस ही आएगा ना, देखिए दोनों में बड़ा कौन है 3, तो 3 दे दिए, माइनस है ना, ठीक। अब देखिए 3 दूनी 6 हुआ तो कितना निकला 2 -5 बटा
3, 2, -5/3। ये आपके पास एक आंसर के रूप में आ गया भाई, 2, -5/3। ये P बिंदु का निर्देशांक आपके पास आया है। अभी 3 भागों में अभी आप इसे विभाजित नहीं कर पा रहे, अभी आप 2 ही भागों में इसे विभाजित किए हैं, देख लीजिए 2 ही भागों में, एक ये भाग और एक ये भाग, लेकिन बोल रहा है समत्रिभाजित बराबर 3 भागों में भाई। तो इसका निर्देशांक, P का निर्देशांक तो निकाल लिए ना, P का निर्देशांक क्या निकाल लिए, 2, माइनस। अब इसका निर्देशांक जब निकल गया, अब आप ध्यान से देखिए, यहां से लेकर P और B का मध्य बिंदु, तो निकाल लेंगे। अब P निकालेंगे ध्यान से, ठीक ना, तो P और B निकाल लेंगे। ये है, ठीक ना। अब क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग जो है एक काम, बिंदु निकाल लेंगे। किसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो पी बी का मध्य बिंदु, पी और बी, पी बी का मध्य बिंदु, पी बी का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे, तो पी बी का मध्य सूत्र आपको बताए थे, हाँ मध्य बताए और बटे 2, ये सूत्र आपको बताए थे। x1 देख लीजिए, x1 2 है और प्लस x2 देख लीजिए, x2 -2 है, बटे 2। अब देखिए यहां y1 कितना है, तो -5/3। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस है ना, तो 2 में 2 गया 0 और 0/2, उसके बाद यहाँ -5/3 है और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे इसको, ठीक ना, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 बटा नहीं कुछ तो 1 है और बटा 2। अब देखिए ये बटा 2 है, अगर यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, अब यहाँ भाग में है, ऊपर जाएगा अगर तो ले जाए तो क्या हो जाएगा, बना सकते थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ये दूसरा नंबर प्रश्न का। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे, इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है सवाल सॉल्यूशन करेंगे। तो तीसरा नंबर सवाल जो है आपको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा, बट इस बार जो है ना आपको चौथा नंबर सवाल पहले करा देते हैं, क्योंकि तीसरा नंबर सवाल जो है लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक ना, उसका स्टोरी बस आपको समझा दिया जाएगा और आराम से आप उसे बना सकते हैं, लेकिन आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है ना थोड़ा सा आप चेंजिंग किया गया है, थोड़ा सा सवाल जो है चेंजिंग किया गया, देखिए थोड़ा सा, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड पहले बना, इस बार बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, बाकी सब क्वेश्चनों में बोला गया था इस अनुपात में विभाजित करता है नियामक। तो निकाल लेंगे भाई, कैसे निकालेंगे,
भाई एक्स और वाई है, तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या लें, और पी बिंदु का जो निर्देशांक दे रखा है -1,6, यानी x के जगह पे -1 और y के जगह पे 6 दे रखा है। अच्छा, इसके सूत्र बराबर क्या होता है, विभाजन सूत्र बराबर, तो ले अब ये पता नहीं है आपको, m1x2 और प्लस m2x1, सॉरी m2x1 होगा भाई, m2x1 बटे m1 प्लस m2। उसके बाद क्या होगा भाई, तो m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया आपका। अब देखिए m1 प्लस लिख दिए, प्लस m2 कहता है तो कुछ नहीं है भाई, m2 ही लिख दिए, x1 -3 है तो -3 लिख दिए, बटे m1 प्लस m2, लो m1 प्लस m2, ठीक, m1 प्लस -8 है, दे दिए, m2 देख लीजिए, कुछ नहीं है, y1 10 है, दे दिए, m1 प्लस m2, कुछ नहीं किए, बस मान अभी पुट किए हम, ठीक। अब देखिए 6 गुना m1 करेंगे तो 6m1, अब देखिए यहाँ 3 गुना m2 करेंगे तो -3m2 होगा ना, तो -3m2, और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस तो ये जाएगा ना, और m1 प्लस m2, ये हो गया x के जगह पे निर्देशांक, और y के जगह पे -8m1 और प्लस 10m2 और बटे m1 प्लस m2। अब देखिए ये x के जगह पे आ रहा है और ये y के जगह पे आ रहा है, इसका मतलब हम x के जगह पे ये इसके बराबर -1 के बराबर इसको लिख सकते हैं और 6 के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो x बराबर यानी x का मान क्या है, तो x बराबर यानी तो -1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख 1 -3m2 बटे m1 प्लस m2, इससे आपका समीकरण निकलेगा। देखिए इधर से आप अगर गुना करना चाहेंगे तो इधर से गुना करना चाहिए, तो जैसे भी गुना कर सकते हैं आप, इधर से गुना कर दीजिए। चलिए 6m1 क्या होगा गुना करने के बाद, 6m1 और -3m2 बराबर, इधर से गुना करेंगे तो -m1 और प्लस माइनस -m2, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ m1 है, इस पार भी ले आएंगे, यानी m1 वाला एक पार और m2 वाला एक पार, तो 6m1 इस पार आएगा ये, तो प्लस m1 हो जाएगा ना, तो प्लस m1 और बराबर यहाँ देखिए -3m2 है, उस पार ले जाएंगे तो +3m2 और यहाँ -m2 है। अब देखिए समझिए जरा, 6m1 में एक m1 जुटेगा, 6m1 में एक m1 जुट गया तो 7m1, और यहाँ क्या हो गया भाई, बराबर हो गया 3m2 में एक m2 घट गया तो 2m2। अब देखिए यहाँ ये 7 किस में है, गुना में, 7 गुना में है, और ये भी गुना में है, तो इस पार आएगा किस में, भाग में, और ये भी देखिए भाई जो है एक काम कर लीजिए आप, यहाँ आराम से जो है इसे निकाल सकते हैं, बस इससे भी निकल सकता है आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। देखिए आप m1 बटे m2, क्योंकि ये m1 किस में है, गुना में, तो और ये गुना में, तो क्या कर सकते हैं, इसको m1 बटे m2 कर सकते हैं, क्यों भाई, और देखिए अब 2 ये है और ये किस में है, गुना में, तो यहाँ जाएगा भाग में, तो m1 बराबर क्या निकल गया 2, m2 बराबर 7, तो m1 यहाँ लिख लेते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर क्या निकला भाई, तो 2:7, ये निकल गया आपका आंसर। अब अगर कहेंगे कि भाई ये तो x का निकला है, y से निकाल के दिखाइए,